अरे वो स्क्रीन ऑफ हो गया था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक जाती है। आई एम सो सॉरी। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको सारे आपका रिजल्ट वगैरह जो भी आएगा उस सब का इंफॉर्मेशन आपको प्राइवेटली मिल रहा है, लेकिन दो दैट वेबसाइट इज ओपन फॉर द पब्लिक, बट इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज हु डू रजिस्ट्रेशन ऑन इट। ठीक है, तो इस तरह का हम यूज़ करते हैं इसमें। ओनरशिप क्या होता है? सिंगल, मल्टीपल, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, व्हेन कंपनीज लाइक HP, Intel and Lenovo decide to use the same network for related business for business operations। इसमें देखो सिक्योरिटी क्या होती है। VPN प्लस इंक्रिप्शन प्लस डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्रोटोकॉल क्या है? ये भी TCP/IP को ही यूज करता है। पुल और रिट्रीव स्टोर्ड इंफॉर्मेशन विथ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, WWW लगा के हम वेब से इंफॉर्मेशन को पुल कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के जो फादर हैं उनका नाम था विंट सर्फ, विंटन ग्रे सर्फ। TCP/IP के फादर जो थे वो थे विंट सर्फ और बॉब खान। फिर आती है नेट न्यूट्रलिटी। इट इज़ द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस providers treat all the data on internet equally। मतलब कि पहले क्या था कि कुछ फ़ोन में जैसे फेसबुक है, वो जाके मोटरोला वाले से बोला कि भैया मेरे फ़ोन पे फेसबुक तेज चलना चाहिए, व्हाट्सएप धीमे चलना चाहिए। तो व्हाट्सएप क्या क्या सैमसंग के पास पहुंच गया, बोला भाई मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप तेज चलना चाहिए, और लोग अगर फेसबुक खोलें तो वो धीमे खुलना चाहिए। तो क्या हुआ कि अब आइडिया एक्चुअली मोटरोला सैमसंग नहीं, अगर आइडिया वाले के पास जाके फेसबुक ने कह दिया कि फेसबुक तेज खुलना चाहिए, व्हाट्सएप तेज खुलना चाहिए, और रिलायंस के पास जाके वही वाइस वर्सा कर दिया, उसने बोल दिया कि भाई व्हाट्सएप तेज खुलना चाहिए, फेसबुक धीमे खुलना चाहिए। तो इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कहा कि नहीं, अगर तुम पब्लिक को डेटा सेल कर रहे हो तो वो पब्लिक के ऊपर है कि वो अपने डेटा को जिस भी तरह यूज़ करे, तुम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो, तुमको सबको बराबर रूप से ट्रीट करना है। इसी को नेट न्यूट्रलिटी कहा गया। फिर आता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑडियो कॉल ओवर इंटरनेट यूजिंग ब्रॉडबैंड। तो जो हम लोग अपनी वॉइस को इंटरनेट पे सेंड कर पाते हैं, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो VoIP होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आता है वोल्टे, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इट इज ए वॉइस कॉल्स ओवर ए 4G LTE network। VoLTE carries ability to use voice and data at the same time। ब्राउजर्स पे आते हैं। यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस। ब्राउजर्स का काम क्या होता है? इस पे वेब पेजेस को डिस्प्ले किया जाता है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर ऑन इंटरनेट। जिस तरह हम जब खोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर ही तो एक तरह से, तो वो कंप्यूटर का पहला सॉफ्टवेयर है। उसी तरह इंटरनेट का जो पहला सॉफ्टवेयर होता है वो ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र के वजह से ही हम इंटरनेट पे अलग अलग वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। गूगल, इसके ब्राउज़र्स हैं क्रोम एंड क्रोमियम। मोजिला फायरफॉक्स, ये पहला ओपन सोर्स ब्राउज़र था। एप्पल का सफारी ब्राउज़र होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज। ठीक है, चाइना के जो ऐप को बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, वो किया था किस एक्ट के अंडर?
तो दैट एक्ट वाज IT एक्ट 2000 सेक्शन 69A। जो पहला ब्राउज़र था वो था www 1990 में। पहला ग्राफिकल ब्राउज़र था मोज़ेक 1993 में। सिक्योर या प्राइवेट ब्राउज़र्स, टॉर, द ओनियन राउटर, इसको बोलते हैं द ओनियन राउटर, टॉर। Search engine, it is a software used to fetch information on web. Search engine store information about web pages through web crawler। ठीक है, वेब क्रॉलर एक तरह से वेब स्पाइडर को ही कहते हैं। ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, AOL.com अमेरिकन ऑनलाइन, या फिर WOL फ्रेम अल्फा, वुल्फ्राम अल्फा, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। कुकीज़ पे आते हैं। कुकीज़ आर मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटी। ठीक है, हम लोग जो वेबसाइट की एक्टिविटी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कुकीज़ के थ्रू कर सकते हैं। कुकीज़ होती क्या है, ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, सेंड बाय सर्वर, सर्वर इन्हें सेंड करता है और स्टोर्ड इन क्लाइंट के ब्राउज़र में। ठीक है, वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज है, उसी को वेबसाइट कहते हैं। वेब पोर्टल क्या होता है, लॉग इन प्रोटेक्टेड वेबसाइट को वेब पोर्टल बोल देते हैं। ठीक है, वही जैसे RRB के वेबसाइट पे गए, लेकिन उस वेबसाइट पे वो जो लॉगिन वाला पोर्शन होता है, वहाँ से जो हम अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के खोलते हैं, तो वो हम क्या खोलते हैं, वेब पोर्टल खोल देते हैं। फिर होता है एक CMS, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वेबसाइट को जो मोबाइल फ्रेंडली हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। वेबसाइट की लैंग्वेज क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। The first page that you normally view at a website is its home page। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो जो पहला पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेज को वेबसाइट कहते हैं। फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव, सर्न। ठीक है, ये शायद वो न्यूक्लियर जो यूरोपियन यूनियन का जो है शायद ना, वही सर्न। अगस्त 6 1991 में। फिर आता है URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो, जैसे ये एक वेबसाइट पूरा गिवन है http/www.google.com, तो इसमें जो HTTP है वो मेरा क्या है, प्रोटोकॉल है, कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो बताता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद जो www, वो उसको हम सब डोमेन में डालते हैं। .गूगल, जो गूगल है ये मेरा डोमेन नेम, तो डोमेन से पहले वाले को हम सब डोमेन बोल देते हैं, जो कि है www। गूगल इज आवर डोमेन नेम एंड .com इज TLD, दैट इज टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, कॉम मतलब कमर्शियल, EDU मतलब एजुकेशन, IN मतलब इंडिया, AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो जो टॉप लेवल डोमेन है वो अलग अलग होता है, लेकिन यही ओवरऑल URL होता है, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL के क्या होता है ना, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और एक होता है रिसोर्स नेम। तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर में देखो क्या है, जैसे HTTP is to
/example.com। तो जो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर इसमें क्या है, HTTP है। उसी तरह रिसोर्स नेम में क्या है, example.com। तो ये क्या है, मेरा रिसोर्स नेम है। तो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है, वो होता है URL प्लस URN। तो URN क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक है, तो URI जो होता है वो URL प्लस URN होता है। ठीक है, URI क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और URI दो पोर्शन होते हैं उसके, मतलब दो पार्ट, जैसे अभी पता है कि URL प्लस URN। तो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो मेरा URI होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसमें क्या होता है, नाम होता है और एड्रेस होता है। जो URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन लोकेटर, वो सिर्फ एड्रेस होता है। और URN क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, उसमें सिर्फ नेम होता है। तो इन्हीं दोनों को, नेम प्लस एड्रेस को मिला देते हैं तो URI मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है, ये मेरा पूरा URI दिया है। उस URI में ये मेरा URL है और ये हैशटैग एग्जाम्पल जो है वो URN है। इन दोनों को जोड़ के URI बनता है। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।